हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट की बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे जिसका नाम है रेनी डे जीएस। रेनी डे मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पानी की बूंदें गिर रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक रेनी डे होता है ना, बिल्कुल वैसी लुक आ रही है। तो ये आपको जो ड्रॉप्स नजर आ रही हैं, जो बिल्कुल पानी की ड्रॉप की तरह नजर आ रही हैं। तो बनी बनाई हमारी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, उसको कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसको हटा देते हैं कोड को। सीएसएस का कोड भी हटा ही देते हैं, ये भी हटा दो। तो आपने जाना है सबसे पहले गूगल पे, यहाँ पे जाके सर्च करो रेनी डे जेएस। बस इतना ही सर्च करो, ऐसे ही टाइप करना है रेनी डे जेएस, आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की। तो JS.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। सारा कोड हमें यहाँ पे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये है इनकी आउटपुट। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, डेमोज है, सब कुछ यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जिनको आप यूज करेंगे अपनी कोडिंग में। ये कीवर्ड्स बने बनाए यहाँ पे मिल जाएंगे, इसको बस कॉपी पेस्ट करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे हेयर लिखा हुआ है ना, यू कैन गेट सोर्स कोड। हेयर पे जाओ, ये हमें एक लाइब्रेरी बनी बनाई देते हैं, उसको हमने उठा के अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखना होता है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये इनका है गिट हब का, इनका एक है कोड। यहाँ पे ये पूरा फोल्डर है इनका। यहाँ पे जाओ, एक सोर्स नाम की फाइल होगी, ये लिखा है सोर्स। तो यहाँ पे है ना rainy day.js, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो, Ctrl+A+C करके अपने प्रोजेक्ट पे आओ। यहाँ पे आपने एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा rainy day.js। ऐसे ही सेव करना है आपने, कोई भी नाम दे दे, जरूरी नहीं यही होगा। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मैं एक Ctrl+A करके Ctrl+B कर देती हूँ। जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया है उसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो ये है इनकी बहुत बड़ी एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल, बड़ी बनाई फाइल है। इसको आपने यहाँ पे लगा दिया। तो ये वाला जो आपका है ना ये पेज, rainy day.js, आपने जाना है अपनी इंडेक्स फाइल पे, HTML पे जाओ। तो आपने ऐसे इसको यहाँ पे लिंक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्क्रिप्ट सोर्स, मेरी फाइल का नाम rainy day.js, जिस भी नाम से सेव किया है। तो एक फाइल आपकी बनेगी जावा स्क्रिप्ट की। तो सबसे पहले हम HTML में लगा देते हैं, एक डिव लगा देते हैं। इसको एक क्लास ऐड कर दो, इमेज कंटेनर नाम दे देते हैं इसको। डायरेक्ट भी आप इमेज लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कंटेनर लगाना है। तो करना क्या है, इमेज लगा के सोर्स को ब्लैक छोड़ दो। सोर्स को ब्लैक छोड़ दो, एक इसमें क्लास ऐड कर दो कंटेनर की। और जो मेन है वो है आईडी, एक आईडी लगा दो इसको। जावा स्क्रिप्ट में ये आईडी यूज होगी, ठीक है। आईडी लगा दी, इसको बस सेव कर दो। तो सीएसएस में भी चलते हैं, सीएसएस में रहने दो, हम डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। एक और फाइल जावा स्क्रिप्ट की बनेगी, मैंने app.js नाम से बनाई है। इसको आपने अपनी इंडेक्स HTML वाली फाइल पे ऐसे लिंक कर देना है। तो मैंने कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे लिखो एक वेरिएबल इमेज नाम का। तो जो हमने इमेज लगाई है उसको गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या था, इमेज, जिसके अंदर हमने इमेज लगाई है। इमेज डॉट ऑन लोड, सेम ऐसे ही लिखना है आपने, एक फंक्शन बना लो। यहाँ पे चलो एक वेरिएबल बना लो। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है। इधर इन्होंने बताया भी हुआ है कि आप कैसे लगा सकते हैं इसको। बैक कर देते हैं, इनकी वेबसाइट पे लेके चलती हूँ आपको। यहाँ पे देखो इन्होंने बताया हुआ है ये वाला। तो ये चीज आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, मैं वेरिएबल का नाम इंटीजर रख देती हूँ, इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे लिखो रेनी डे। तो ऐसे ही लिखना है, इसको आपने चेंज नहीं करना, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो ये कैपिटल में ही आएगा ऐसे, रेनी डे। यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो रेनी डे। जहाँ पे इन्होंने ऑप्शन से लिखे हुए हैं जे वाले ऑप्शन, से जे वाले आने हैं। तो इनमें से आप सारे ऑप्शन ना भी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो कैसे लगाना है,
एक वेरिएबल बना लो। और वेरिएबल तो हमने बना लिया, जहाँ पे देखो जो इमेज थी हमारी, इमेज कॉलन दिस, ऐसे लिखना है। साथ में लिख दो ब्लर 0, कॉमा ग्रेविटी एंगल मैथ डॉट पाई, इसको डिवाइड कर दो 5 के साथ। ये सब कुछ यहाँ पे ही है बना बनाया। ये देखो इन्होंने 2 के साथ किया है, आपकी मर्जी है 2 5 जितना मर्जी रख सकते हैं, एंगल 5 रख दिया। अब यहाँ पे आओ, इधर रखो इंजन डॉट ट्रेल इज इक्वल टू इंजन डॉट। अब जहाँ पे स्मर्ज लगाना है कि नहीं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी कई बार होता है कि हमारे पास वो पूरी लाइब्रेरी फैच नहीं होती, तो ये वाला कोड आप लगा सकते हैं। अब जहाँ पे ये जरूरी है, मैं जो वैल्यू लिखूंगी जरूरी नहीं यही लिखनी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऐसे लिखेंगे। मैट्रिक्स में वैल्यू लिखी जाती है, साथ में लिख दो 100। और एक वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, एरे ब्रैकेट के बीच ही लिखनी है, मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे ना, तो वहां पर रेन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसको हम बाद में चेंज करके देखेंगे। अभी तक हमने इमेज नहीं लगाई, इसमें इमेज लगाने का भी एक तरीका है। हम डायरेक्ट इमेज नहीं लगा सकते। इसको रिफ्रेश कर देते, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, इतना बड़ा इतना हो गया पूरी स्क्रीन पे। रिफ्रेश कर देते हैं इसको, थोड़ा सा ये लोड होता है क्योंकि ये लाइब्रेरी है ना, इंटरनेट के साथ चलती है। पूरा लोड होने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। इसको लोड कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। सेव करके हम रिफ्रेश करेंगे ताकि सब कुछ यहाँ पे गायब हो जाए। अब सही है, अब हुआ रिफ्रेश। अभी मेरे पास इमेज नहीं आई, तो यहाँ पे चलो कॉमा 100, ये वाली 100 वाली वैल्यू है। इसको आप ये बाद में चेंज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल इमेज लगा देते हैं, इमेज लगेगी लास्ट में। इमेज डॉट SRC, यहाँ पे इमेज का नाम ड्रॉप डॉट JPEG, मेरे पास ये वाली इमेज है। तो इमेज आ गई, तो जहाँ पे देखो ड्रॉप्स गिरनी स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत ही कम ड्रॉप्स हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर दो। 8 जहाँ पे लिख दो, 10 जहाँ पे लिख दो। अब देखना, अब देखो जैसे जैसे आप मैट्रिक्स वैल्यू चेंज करते जाएंगे ना, ड्रॉप्स ऐसे चेंज होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं जैसे बिल्कुल बूंदाबांदी नहीं होती, बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉप्स गिरती हैं, तो मैं यहाँ पे एक कोड ऐड करूंगी। इधर करना है, इस ब्रैकेट के नीचे आपने लिखना है इंजन डॉट रेन, ऐसे ही लिखना है एरे ब्रैकेट के बीच 0 टू 200। एक और मैट्रिक्स बना दो 3 3 1, ये रो एंड कॉलन होता है, साथ में लिख दो 100। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश होने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है। अब देख लेते हैं, चेक करते हैं। अब देखो ये देखो नीचे नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमारी स्क्रीन पे पानी गिरा है, तो वो नीचे की तरफ ऐसे खिसक रहा है, ठीक है। ये भी सही लग रहा है। जब हर एक ड्रॉप पे ये लगेगा, ये कोड इसी के साथ ज्यादा पता चलता है कि हमारी स्क्रीन पे पानी गिर रहा है, वो नीचे भी आ रहा है, ठीक है। ये देखो नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, इधर 100 लिखा है, आप यहाँ पे 1000 कर दो। कोई भी वैल्यू चेंज कर दो, आउटपुट कुछ ना कुछ अलग ही आएगी। तो ये हो गई हमारी लाइब्रेरी पूरी कंप्लीट।
अगर आपके पास यहाँ पे, मेरे पास फिलहाल नहीं वर्क कर रहा है, आप जहाँ पे ब्लर लिखा हुआ है ना अपनी, ब्लर यहाँ पे 10 लिख दो, तो ये पूरी स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। तो मेरे पास नहीं हो रही ब्लर, वो ब्राउजर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरे पास अभी एरर आई है, हम यहाँ पे ब्लर हटा भी नहीं सकते क्योंकि मेरे पास इस ब्राउजर में ये नहीं चल रहा। अगर मैं ब्लर हटा भी दूं तो ये इमेज ब्लर होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, मेरे ब्राउजर पे नहीं चल रहा। तो आप एक बार चेक कर लेना। मेरे पास सिर्फ ब्लर 0 पे ही काम कर रहा है, ये वाला कोड लाइब्रेरी, ये ब्लर 0 पे है। अगर आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो आप ये वाला ब्लर यहाँ से ऐसे लिख दो बस, ब्लर 0। इसमें से कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं, क्रॉप करना है, क्रॉप इधर लिख के, इधर लिखो कॉमा, क्रॉप कॉलन, उधर जो भी लिखा हुआ है वैल्यू, ऐसे लिख दो। कोई भी वैल्यू वहां पे आप ऐड करना चाहते हैं, देख लेना कौन कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, तो वही ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। इसको हटा दो, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है, ये बिगाड़ेगा ही बस डिजाइनिंग को। बस इतना ही सही लग रहा है मुझे, तो ये वाला सही लग रहा है। स्क्रीन के ऊपर गिर रहा है पानी, तो आप इसको जो अपनी फ्रंट पेज पे लगा सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, कोई टेबल है, कोई फॉर्म है, कोई इमेज है, उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।